पाकिस्तान से। वो है हमारे बहुत बढ़िया प्यारे फाउंडर, वो हैं वसीम अनवर साहब, जो पाकिस्तान से हैं। तो प्लीज सर, वसीम अनवर साहब को अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम वेलकम वसीम भाई। वेलकम वसीम अनवर साहब, मोस्ट वेलकम। सबको बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं आप जी जी, आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। अब आवाज ठीक, आवाज कम आ रहा है? जी जी, आवाज कम आ रहा है। ठीक आ रहा है? परफेक्ट है सर। परफेक्ट है। चलिए मैं बात करता हूँ। मैंने पॉइंट्स लिख लिए ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। आप ऑलरेडी बहुत पुराने, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्पीकर भी हूँ, और लोगों आप को एक एक्टिव फाउंडर है, बहुत अच्छे एक्टिव फाउंडर मैं जानता हूँ जहाँ तक आपको। तो प्लीज सर अपनी बातें शेयर कीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा, ताकि हमारे कोई बाहरी मुल्क से भी बंदा इसमें आया। प्लीज सर शेयर कीजिए अपना। कोशिश करूंगा मैं अपनी जल्दी जल्दी बातें समराइज करूं, जरा शॉर्ट करके बताऊं। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं पाकिस्तान पंजाब से मेरा ताल्लुक है। और इसके अलावा ये है कि मेरा जो बेसिक सिटी है वो सरगोदा है, और मैं करंटली इस वक्त लाहौर में रह रहा हूँ। और इस वक्त, इससे पहले मैंने बैंक में जॉब की, बिजनेस भी किए, जॉब्स वगैरह भी की। लेकिन गुज़श्ता 8 साल से मेरा सोर्स ऑफ इनकम इंटरनेट ही है, और मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान और कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ अटैच हूँ। और इसलिए मुझे ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑन पैसे बता रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, उसके बारे में मैं जानता हूँ। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे मैं अटैच हूँ और मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो लोगों को, जो मैं एक ऑनलाइन एडवाइज़र भी हूँ, वर्क एडवाइज़र हूँ, लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करता हूँ, जिसको कोई चार्ज नहीं लेता। एक एक दो दो घंटा मैं बताता हूँ। और लेकिन इससे पहले मैं लोगों को यही बताता था कि आप, बेहतर है कि आप कोई स्किल वर्क करें, जैसे कि वेब डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर या एसईओ या एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स से रेलिवेंट काम करें। बट क्योंकि इसके अलावा मुझे नॉन स्किल वर्क में मुझे कोई इतनी सिक्योरिटी नज़र नहीं आती थी। नेटवर्किंग प्लान होते थे, आपको पता है, एमएलएम में। तो लोगों को एक्चुअली एक्सपीरियंस भी नहीं है एमएलएम में काम करने का। एमएलएम बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग, एक शख्स काम कर रहा है तो उसके नीचे टीम काम नहीं कर रही, तो काम वहीं पर स्टॉप हो गया, तो आपकी कहीं ना कहीं जाकर आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है। तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता था। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में भी ये होता था, स्कैम बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैं कहता था बेहतर है कि आप स्किल्ड वर्क, फाइवर वगैरह में काम करें, कोई स्किल ले लें। तो अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ के, मैं ऑन पैसिव की तरफ कैसे आया। इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए कि मुझे इनवाइट करने वाले डॉक्टर इदरीस मोदी साहब हैं, और मुझे मोटिवेट करने वाले विकास कुमार मीना जी हैं। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं विकास कुमार मीना जी का मैं तारुफ करवा दूं। उनका ताल्लुक इंडिया से है, राजस्थान, झुंझुनू। आप बेहतर समझते होंगे इस इलाके के बारे में, क्योंकि मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ। और गुज़श्ता 7-8 साल से, यकीन करें, मुझे इनसे अच्छा नाइस इंसान और सिंसियर इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतने ट्रस्ट वर्थी, यानी आप हमारा काफ़ी, जैसे हम एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हेल्प भी करते हैं ऑनलाइन के हवाले से, और बातें शेयर करते हैं। उनका ये मार्केटिंग का काम करते थे। कुछ अर्सा पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका टांग में फ्रैक्चर हो गया, उनका रॉड वगैरह डला हुआ था, तो ये घर तक महदूद रह गए, जिसकी वजह से, मजबूरी की वजह से ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ गए। तो लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हुआ ये कि जुलाई 2020 में मुझे डॉक्टर इदरीस मोदी साहब ने पेंडिंग, मैं उनके उनके थ्रू एक पेंडिंग फाउंडर बन गया था। क्योंकि होता ही है, आपको पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां आप रजिस्टर कर लेते हैं, आप भूल जाते हैं, फिर आपको पता नहीं होता, या आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते। तो हुआ ये कि जुलाई में ये काम हो गया था। तो मेरी आदत है कि हर चीज़ मैं राइट कर लेता हूँ एक एक्सेल शीट में, कि पासवर्ड वगैरह जो भी है मैं काम कर रहा हूँ। तो अगस्त में विकास जी ने मुझे कहा, वसीम भाई आप ये देखें, एक कंपनी आई है ऑन पैसे, तो इसे आप ज्वाइन कर लें। मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कहते इसको पे कर दें $97 का। यकीन करें, मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से मेरा अकाउंट पे कर दिया। अगर नुकसान हुआ तो मेरा। जब उन्होंने इतनी श्योरिटी से बात की, मुझे फील हुआ कि मुझे स्टडी करनी चाहिए। मैंने बाद में पैसे वापस भी कर दिए। तो मुझे देन, ये मैंने इसके बारे में स्टडी किया, तो देन मुझे इसके बारे में रियलाइज़ हुआ कि जो बातें मैं लोगों को बता रहा था, जैसे कि मैं पहले बताता था एफिलिएट मार्केटिंग या अमेज़न या एसईओ वगैरह जो काम, तो यहाँ पर तो ये काम
आपको करने भी नहीं पड़ेंगे, ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे मेरे ज्वाइन करने की जो रीज़न है, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, शायद आपका माइक हिल रहा होगा इस वजह से। हमिंग आ रही है, थोड़ी सी हमिंग सी आ रही है, हमिंग आ रही है। बाकी तो परफेक्ट है सर, चलेगा। थोड़ी बहुत बाकी ओवरऑल क्लियर है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ओवरऑल क्लियर है। थोड़ा सा हमिंग आ रहा है, तो डोंट वरी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी, तो मेरे जो यहाँ ज्वाइन करने की जो रीज़न थी, उनमें सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो मिस्टर ऐश मुफारे साहब, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, और मैंने पहला सीईओ देखा जो, क्योंकि मैंने वेबिनार देखे जहाँ पे इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी आ रही है। इससे पहले मैंने पहले वेबिनार्स कुछ कंपनियों के देखे, लेकिन मैंने ऐसी यानी फॉर्मेलिटी से हटकर बात करते हुए नहीं देखा, तो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव हुआ, मुझे अच्छा लगा। सेकेंडली मैंने उन्हें ईमेल की कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान में कॉल आई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऐश मुफारा साहब की, और 1 घंटा उन्होंने मुझसे बात की, और मेरे जो जो क्वेरीज थी मैंने उनसे बात की, डिस्कस की। बल्कि उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान इंडिया की लैंग्वेज उर्दू हिंदी समझता नहीं, लेकिन खाता हूँ। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर चिकन कढ़ाई, और ये वहाँ पर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो खाना खाते होंगे चिकन कढ़ाई वगैरह जो यहाँ के स्पेशल हैं। तो कहते मेरे घर के नज़दीक कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे फैसलाबाद के कोई साहिब हैं, फैसल साहब हैं उनका नाम। तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल से बताया। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं पाकिस्तान आऊँ तो इंडिया का वीज़ा इजीली मिल जाएगा। मैंने कहा शायद सर मुझे ना मिले, आपको तो मिल ही जाएगा। तो मैंने मजाक में बात की, तो खैर वो हल्की फुल्की बात हुई, मैंने उनको अपनी क्वेरीज वगैरह देखी। तो पहली रीज़न तो ये हुई कि मेरी काफ़ी तसल्ली हुई उनसे बात करके, क्योंकि बहुत फ्रेंडली है, आपको भी पता है वेबिनार वगैरह में आप जिस तरह वो एक दूसरे एडवाइस लेते हैं, और कभी भी शर्माते या फील नहीं करते कि दूसरा क्या बात कर रहा है, और सब फील फ्री होकर बात करते हैं। दूसरी रीज़न थी ये कि एक रियल प्रोजेक्ट है, यानी इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट नज़र आते थे वो एक वेबसाइट बेस होते थे। आपको पता है कि वेबसाइट बंद तो प्रोजेक्ट बंद, तो रियल ऑफिसेज हैं, रियल स्टाफ है, एवरीथिंग रियल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसको ज्वाइन करने की। तीसरी जो वजह थी इसकी जो सोच, कि ये पहली कंपनी थी जो बांटने की बात करती है, शेयरिंग की बात करती है। और आपको पता है इससे पहले क्या था, एक पहले कंपनियों के कॉन्सेप्ट ये होते थे, अमीर और अमीर होता था और गरीब और गरीब होता था, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो ये एक रीज़न ये थी। तीसरा ये कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता है ये 50 प्रोडक्ट मीन 50 कंपनीज, और जो कि बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले आपको इंटरनेट के तमाम सोल्यूशन आपको एक ही कंपनी में, एक प्लेटफॉर्म में पहले कभी किसी ने पेश नहीं किए। फर्स्ट कंपनी है जो ये काम करेगी। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर की तरफ ही जाएंगे। तो अगर ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी पेश कर रही है तो हम फ्यूचर तो हमारे लिए बेनिफिट ही होगा, हमें सीखने को भी कुछ मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी टू यूज़। इससे पहले हमें नेटवर्किंग करना पड़ती थी, जो कि बहुत मुश्किल काम होता था, या हमें बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। तो लेकिन यहाँ पर ना तो बहुत बड़ी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है, ना आपने नेटवर्किंग करनी है, सारा काम रोबोट्स ने करना है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। और मैंने इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट कभी देखा ना सुना, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा टेक्निकल हूँ, तो ज़रा इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो मैंने इसलिए इसको ज्वाइन करने का सोचा। और उसके बाद मैं आता हूँ, बात करता हूँ अपने ड्रीम की। सर मेरा ड्रीम मेरा अपने हवाले से कुछ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं इससे पहले कर रहा हूँ, मैंने कभी बहुत बड़ा करोड़ों अरबों की कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा मैं ज़रा मेज में पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक करता भी हूँ। अब यकीन करें, ऑन पैसिव से पहले मैंने पेपर वर्क करके रखा हुआ था। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट करूँ तो ये ऐसे करूँगा, अगर एजुकेशन के लिए काम करूँगा तो ये करूँगा, होमलेस पीपल के लिए ये काम करूँगा। तो मैं लेकिन ये सोचता था ये होगा कैसे, कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए तो वो कितना सपोर्ट कर लेगी, हम कितना इसमें से इन्वेस्ट कर लेंगे, क्या ये मैं अकेला कर पाऊंगा, ये तो दूसरे लोगों की मदद के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहरहाल ये ख्वाब मुझे यहाँ पर पूरा होता नज़र आता है। यही वजह है कि मैंने एक से ज़्यादा आइडियाज़ बनाए हैं, क्योंकि
अगर मैं अपनी पर्सनली फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में बात करूं उसको सोल्यूशन के लिए, तो मेरे लिए एक ही आईडी काफ़ी है। आप भी समझते हैं एक आईडी आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई में मुझे जब मोदी साहब ने ज्वाइन किया, मैंने वो आईडी पे नहीं किया था। अगस्त में जब मैंने आईडी पे किया, उसके 1-2 महीने बाद मैंने जब डॉक्टर इदरीस मोदी साहब को सुना, तो मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे पास तो ऑलरेडी इनविटेशन आ चुकी है उनकी, और एक पेंडिंग, मैं एज ए पेंडिंग फाउंडर उनकी डाउनलाइन में हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात थी, रिस्पेक्ट की बात थी। तो मैंने तो वो आईडी फ़ौरन पे किया उनकी मोहब्बत में। तो ये हुआ। तो क्योंकि मैं एक से ज़्यादा आईडी करना भी चाहता था देन, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो सरगोदा सिटी में मेरे काम कर रहा है, एक एजुकेशन अदारा उसने खोला हुआ है। वो जितने भी फार्मर्स, गरीबों के लड़के जो पढ़ नहीं पाते, उनकी एजुकेशन के लिए आफ्टर मैट्रिक एफएससी वगैरह करवाते हैं, एफए कराते हैं। अगर उनमें से कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, उनका पूरा खर्चा उठाते हैं। यकीन करें, वो लड़के ऐसे हैं उनके पास स्वेटर भी नहीं होते पहनने के लिए सर्दियों में, तो उनके पास जूते नहीं होते, उनके लिए वो भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। और सेकेंडली, मैं बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं लोगों की मदद करूं, अपना एहसान करूं। मैं चाहता हूं लोगों को इस काबिल बनाऊं कि वो दूसरों की मदद कर सके और अपने पाँव में खड़े हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ठीक है। और उसके बाद मैसेज की बात करते हैं। मैसेज ये है कि मेरा कि ऑन पैसिव के हवाले से, कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें और नॉलेज हासिल करें। अभी भी मैंने देखा है कि वेबिनार्स होते हैं तो अभी भी क्वेश्चनिंग हो रही थी, सर 3 इज़ फ्री क्या, अगर मुझे पैसा कब आएगा, पहले महीने में अमीर हो जाऊंगा, दूसरे महीने 2 करोड़ हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चनिंग अभी भी जारी होती है।